मिस्टर बीस्ट सिर्फ यूट्यूब का सबसे बड़ा क्रिएटर नहीं, वो एक माइंड गेम खेलता है और इस वीडियो के एंड तक आपकी सोच ही चेंज हो जाएगी। हाँ, सोचो, एक बंदा सिर्फ वीडियोस बनाता है और एक वीडियो पे 10 से 20 करोड़ लोग क्लिक कर देते हैं। ना मूवी ना टीवी शो, सिर्फ यूट्यूब। और उस बंदे का नाम है मिस्टर बीस्ट। पर सवाल ये है, आखिर मिस्टर बीस्ट अलग क्यों है? लोग उसकी वीडियो स्किप क्यों नहीं करते? मिस्टर बीस्ट का रियल नाम है जिमी डोनाल्डसन। अमेरिका का एक नॉर्मल लड़का जिसके पास ना कोई पावर थी ना कोई पहचान। शुरुआत में वो गेमिंग वीडियोस बनाता था पर व्यूज नहीं आते थे। तब उसने एक चीज नोटिस की, लोग यूट्यूब पर सिर्फ वही देखते हैं जो बोरिंग ना हो। बस वहीं से गेम चेंज हो गया। मिस्टर बीस्ट की वीडियो स्टार्ट होते ही डायरेक्ट एक्शन होता है। कोई लंबा इंट्रो नहीं, कोई फालतू बात नहीं, क्योंकि आज के टाइम में सबसे महंगी चीज है अटेंशन। उसकी हर वीडियो एक सिंपल सवाल छोड़ती है, एंड में जीतेगा कौन? लस्ट तक कौन टिकेगा? जैसे 100 लोग, एक चैलेंज और सिर्फ एक विनर। इस सवाल का जवाब जानने के लिए दिमाग कहता है बस वीडियो एंड तक देखते रहो। बहुत लोग सोचते हैं मिस्टर बीस्ट सिर्फ पैसा उड़ाता है, पर सच ये है वो पैसा लोगों पर खर्च करता है। कभी किसी को घर मिलता है, कभी किसी का लोन चुक जाता है और कभी किसी की जिंदगी बदल जाती है। इसलिए लोग सिर्फ एंटरटेन नहीं होते, वो इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं। क्या मिस्टर बीस्ट फेक है? चैलेंजेस रियल होते हैं, पर हर चीज प्लानिंग के साथ होती है। हर वीडियो पिछली से ज्यादा बड़ी, ज्यादा एक्साइटिंग और ज्यादा शॉकिंग होती है। मिस्टर बीस्ट सिर्फ वीडियोस नहीं बनाता, वो एक्सपीरियंस क्रिएट करता है और जब एक्सपीरियंस याद बन जाए तो व्यूज अपने आप आ जाते हैं। तो मिस्टर बीस्ट का असली मैजिक पैसा नहीं है। असली मैजिक ये है कि वो हर वीडियो में हमें कुछ महसूस कराता है, और जो वीडियो फीलिंग्स दे जाए वो सिर्फ कंटेंट नहीं होती, वो याद बन जाती है। पर अब असली सवाल ये है, एक वीडियो पर करोड़ लोग टिकते कैसे हैं? इसका जवाब है माइंड गेम। मिस्टर बीस्ट जानता है इंसान का दिमाग सबसे ज्यादा किस चीज पर रिएक्ट करता है, क्यूरियोसिटी और रिवॉर्ड। इसलिए उसकी हर वीडियो एक प्रॉमिस से स्टार्ट होती है, जो लास्ट तक रहेगा उसकी जिंदगी बदल जाएगी। और जब प्रॉमिस बनता है तो व्यूअर वीडियो छोड़ ही नहीं पाता। मिस्टर बीस्ट की वीडियोस में कभी एक ही चीज चलती रहती, हर थोड़ी देर में कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है। कभी रूल्स चेंज, कभी चैलेंज और मुश्किल, कभी कोई कंटेस्टेंट आउट। दिमाग को लगता है अब क्या होगा, इसीलिए लोग स्किप नहीं करते। और एक इंटरेस्टिंग बात, मिस्टर बीस्ट अपनी वीडियोस में कभी खुद हीरो बनने की कोशिश नहीं करता। कभी कोई गरीब जीत जाता है, कभी कोई नॉर्मल बंदा हीरो बन जाता है। व्यूअर सोचता है ये मैं भी हो सकता हूं। यही इमोशनल कनेक्शन है। पर सबसे शॉकिंग सच ये है, मिस्टर बीस्ट का पैसा उसका वेपन नहीं, उसका टूल है। वो जो कमाता है वही वापस वीडियोस में लगा देता है। इसलिए हर नेक्स्ट वीडियो पिछली से ज्यादा बड़ी, ज्यादा क्रेजी और ज्यादा अनफॉरगेटेबल होती है। और हां, मिस्टर बीस्ट का एक रूल है, एवरेज वीडियो कभी अपलोड नहीं होगी। या तो वीडियो माइंड ब्लोइंग होगी या फिर अपलोड ही नहीं होगी। इसलिए जब मिस्टर बीस्ट की वीडियो आती है, लोग ऑलरेडी रेडी होते हैं। तो मिस्टर बीस्ट का फॉर्मूला सिंपल है, शॉक प्लस इमोशन प्लस क्यूरियोसिटी। और जब ये तीन चीजें एक साथ आ जाती हैं तो वीडियो सिर्फ देखी नहीं जाती, महसूस की जाती है। मिस्टर बीस्ट के वो सीक्रेट्स जो लोगों को दिखाते ही नहीं। अब तक हमने समझा मिस्टर बीस्ट का माइंड गेम और उसकी वीडियोस का मैजिक। पर अब जो बात आने वाली है वो सबसे डेंजरस है। मिस्टर बीस्ट सिर्फ कैमरा के सामने स्ट्रांग नहीं है, वो कैमरा के पीछे और भी ज्यादा पावरफुल है। उसकी हर वीडियो रिकॉर्ड होने से पहले पूरी तरह से सोची जाती है। एक एक सेकंड का प्लान होता है, कहां ट्विस्ट आएगा, कहां शॉक मिलेगा और कहां इमोशन। इसलिए उसकी वीडियोस कभी बोरिंग नहीं होती। और एक चीज जो बहुत कम लोग नोटिस करते हैं, मिस्टर बीस्ट कभी व्यूअर को अकेला फील नहीं होने देता। वो ऐसे मोमेंट्स डालता है जहां आप हंसते हो, हैरान होते हो और कभी कभी इमोशनल भी। व्यूअर को लगता है मैं सिर्फ देख नहीं रहा, मैं इस गेम का हिस्सा हूं। और अब आता है सबसे कंट्रोवर्शियल पॉइंट। लोग कहते हैं
ये सब स्क्रिप्टेड है। सच ये है, एंडिंग स्क्रिप्टेड नहीं होती, पर जर्नी डिजाइन की जाती है। रूल्स पहले से क्लियर होते हैं, कैओस नेचुरल होता है और इसी कैओस में रियल इमोशंस निकाल कर आते हैं। मिस्टर बीस्ट अपनी ऑडियंस को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करता। वो मानता है व्यूअर स्मार्ट है, इसलिए हर वीडियो में एक नया लेवल ऐड करता है। और सबसे बड़ी बात, मिस्टर बीस्ट का गोल वायरल होना नहीं है, उसका गोल है याद रह जाना। इसलिए जब वीडियो खत्म होती है तो सिर्फ एक थॉट बचता है, नेक्स्ट वीडियो। उसके लिए हर व्यू एक इंसान है जिसका टाइम इंपॉर्टेंट है, इसलिए वो कभी भी ठीक ठाक वीडियो नहीं बनाता। या तो वीडियो नेक्स्ट लेवल होती है या फिर अपलोड ही नहीं होती। मिस्टर बीस्ट जानता है लोग पैसा देखकर नहीं, वैल्यू देखकर रुकते हैं, इसलिए उसकी वीडियोस में सिर्फ चैलेंज नहीं होता, एक स्टोरी होती है। स्टार्ट में एक्साइटमेंट, बीच में टेंशन और एंड में रिलीफ या शॉक, बिल्कुल फिल्म की तरह। और एक साइलेंट रीजन जो उसकी सक्सेस का बेस है, ट्रस्ट। ऑडियंस को पता होता है अगर मिस्टर बीस्ट की वीडियो खोली है तो टाइम वेस्ट नहीं होगा। इसी ट्रस्ट की वजह से लोग बिना सोचे नोटिफिकेशन पर क्लिक कर देते हैं। और अब आता है सबसे अंडररेटेड पॉइंट, मिस्टर बीस्ट हारने से नहीं डरता। कुछ वीडियोस एक्सपेक्टेड लेवल पर नहीं चलती, पर वो वही से सीखता है। हर फेलियर नेक्स्ट वीडियो को और ज्यादा डेंजरस बना देता है। इसलिए मिस्टर बीस्ट सिर्फ ट्रेंड फॉलो नहीं करता, वो ट्रेंड बनाता है। और जब कोई क्रिएटर ट्रेंड बनाना शुरू कर दे तो समझ लो वो सिर्फ यूट्यूबर नहीं रहता, वो फिनोमिनन बन जाता है। अगर आपको लगता है मिस्टर बीस्ट का सफर सिर्फ लक का रिजल्ट है तो यही गलती हो जाती है। मिस्टर बीस्ट का सबसे बड़ा वेपन कैमरा, पैसे या टीम नहीं है, उसका वेपन है पैशन। जब बाकी लोग जल्दी फेमस होना चाहते थे, मिस्टर बीस्ट सालों तक सिर्फ सीखता रहा। वो यूट्यूब को दिन रात स्टडी करता था, कौन सी वीडियो क्यों चली, कौन सी क्यों नहीं। और जब उसने अपलोड किया तो सिर्फ वीडियो नहीं डाली, उसने एक्सपेरिमेंट किया। एक और शॉकिंग बात, मिस्टर बीस्ट कमेंट्स को सिर्फ पढ़ते नहीं, फील करता है। ऑडियंस क्या चाहती है, कहां बोर होती है, कहां एक्साइटेड होती है, सब कुछ वहां लिखा होता है। इसलिए उसकी वीडियोस लोगों के लिए नहीं लगती, लोगों जैसी लगती हैं। मिस्टर बीस्ट कभी भी सिर्फ एक वीडियो पर खुश नहीं होता, उसके दिमाग में सिर्फ एक सवाल होता है, नेक्स्ट कैसे और बेटर हो सकता है। इसी वजह से उसकी ग्रोथ रुकती ही नहीं। और हां, जितना बड़ा सक्सेस उतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसलिए मिस्टर बीस्ट सिर्फ चैलेंजेस नहीं करता, वो हेल्प भी करता है। किसी को खाना मिलता है, किसी को घर, किसी को नई जिंदगी। इसलिए लोग कहते हैं मिस्टर बीस्ट सिर्फ यूट्यूबर नहीं, वो होप है। और अब आता है इस सीरीज का लास्ट सच, मिस्टर बीस्ट परफेक्ट नहीं है, पर वो रियल है। वो अपनी ऑडियंस से कभी झूठ प्रॉमिस नहीं करता। और जब आप रियल रहोगे, लोग नेचुरली कनेक्ट करेंगे। तो मिस्टर बीस्ट का लेसन सिंपल है, जो क्रिएटर या इंसान सिर्फ व्यूज के पीछे भागता है वो जल्दी थक जाता है, पर जो लोगों के लिए कुछ बनाता है वो याद रह जाता है। और शायद इसीलिए मिस्टर बीस्ट का हर वीडियो सिर्फ कंटेंट नहीं होता, वो एक एक्सपीरियंस होता है। अब तक हमने मिस्टर बीस्ट के सक्सेस के लेयर्स देखे, पर अब जो बात आने वाली है वो सबसे गहरी है। ये वो चीज है जो स्क्रीन पर दिखती नहीं, पर हर वीडियो में महसूस होती है। मिस्टर बीस्ट का सबसे बड़ा फोकस वायरल होना नहीं है, रीवॉचेबल होना है। उसकी वीडियोस ऐसी होती हैं जो एक बार देखने के बाद भी दिमाग में चलती रहती हैं। कभी आप सोचते हो यार ये चैलेंज सच में टफ था, कभी लगता है काश मैं भी वहां होता। ये फीलिंग रैंडम नहीं होती, ये डिजाइन होती है। मिस्टर बीस्ट अपनी हर वीडियो को 3 एंगल से देखता है, व्यूअर, कंटेस्टेंट और आउटसाइडर। अगर तीनों को अलग अलग मोमेंट्स मिल रहे हैं तभी वीडियो कंप्लीट होती है। और एक और अंडररेटेड सच, मिस्टर बीस्ट साइलेंस से नहीं डरता। हर सेकंड में म्यूजिक या डायलॉग नहीं होता, कभी कभी बस टेंशन होती है, वो टेंशन जो दिल तेज चला देती है। आज के फास्ट कंटेंट के टाइम में ये साइलेंस ही उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन जाती है। मिस्टर बीस्ट का एक और रूल है, एक्सपेक्टेशन तोड़ दो। जब लगता है विनर क्लियर है तभी ट्विस्ट आता है, जब लगता है वीडियो एंड होने वाली है तभी कुछ नया हो जाता है। इसलिए ऑडियंस कभी कंफर्टेबल नहीं होती
और जब व्यूअर कंफर्टेबल ना हो वो अलर्ट रहता है। और अब बात करते हैं लेगेसी की। मिस्टर बीस्ट सिर्फ आज के व्यूज के लिए नहीं खेल रहा, वो हिस्ट्री बनाने के लिए खेल रहा है। इसलिए वो ट्रेंड कॉपी नहीं करता, वो स्टैंडर्ड सेट करता है। और जब स्टैंडर्ड सेट हो जाए बाकी क्रिएटर्स उसके पीछे चलने लगते हैं। सबसे लास्ट और सबसे पावरफुल सच, मिस्टर बीस्ट मानता है लोग वीडियोस नहीं देखते, लोग मोमेंट्स याद रखते हैं। और जब आप लोगों को मोमेंट दे दो वो आपको भूलते नहीं। इसलिए मिस्टर बीस्ट का नाम सिर्फ यूट्यूब पर नहीं, लोगों के दिमाग में लिख चुका है। और शायद इसीलिए जब भी यूट्यूब का फ्यूचर सोचा जाता है एक नाम ऑटोमेटिक आता है, मिस्टर बीस्ट अपनी इमेज से बंधा हुआ नहीं है। अगर वीडियो के हीरो कोई और बन जाए तो भी उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ब्रांड मिस्टर बीस्ट एक चेहरा नहीं, एक प्रॉमिस है। और जब प्रॉमिस स्ट्रांग होता है चेहरा सेकेंडरी हो जाता है। मिस्टर बीस्ट अपनी ऑडियंस को सिर्फ इंप्रेस नहीं करता, वो उन्हें इन्वॉल्व करता है। कभी कमेंट से आइडिया उठता है, कभी सब्सक्राइबर वीडियो का हिस्सा बनता है। इसीलिए लोग सिर्फ देखते नहीं, वो फील करते हैं ये हमारा शो है। और अब आता है फ्यूचर का एंगल। मिस्टर बीस्ट सिर्फ यूट्यूब तक सीमित नहीं रहना चाहता। फूड ब्रांड्स, रियल लाइफ बिजनेस और बड़े सोशल प्रोजेक्ट्स, वही सब कुछ एक ही सोच से जुड़ता है, स्केल। पर स्केल का मतलब सिर्फ बड़ा होना नहीं, स्केल का मतलब है ज्यादा लोगों तक इंपैक्ट पहुंचाना। और लास्ट बात जो सबसे ज्यादा पावरफुल है, मिस्टर बीस्ट का सक्सेस एक दिन में नहीं आया। इसके पीछे सालों की कंसिस्टेंसी, फेलियर्स और सेल्फ डॉट सबसे छुपा है। पर उसने एक चीज कभी नहीं छोड़ी, बिलीव। और शायद इसीलिए मिस्टर बीस्ट सिर्फ एक क्रिएटर नहीं, एक सिंबल बन चुका है। सिंबल इस बात का कि अगर फोकस क्लियर हो और इंटेंशन स्ट्रांग हो तो एक नॉर्मल बंदा भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन सकता है। अब इस सीरीज का ये हिस्सा सिर्फ मिस्टर बीस्ट के बारे में नहीं है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में है। मिस्टर बीस्ट इंसान के दिमाग को बहुत गहराई से समझता है। हम क्या देखना चाहते हैं, कब बोर होते हैं और कब इमोशनली टूट जाते हैं, ये सब उसके कंटेंट में छुपा होता है। इसलिए उसकी वीडियो सिर्फ चैलेंजेस नहीं होती, वो इमोशनल रोलर कोस्टर होती हैं। कभी लगता है सब खत्म, फिर एक चांस मिल जाता है और ये होप व्यूअर को स्क्रीन से चिपका के रखती है। मिस्टर बीस्ट अपनी वीडियोस में कभी नेगेटिविटी नहीं बेचता, ना किसी को नीचा दिखाता है, ना किसी का मजाक उड़ाता है। इसलिए उसका कंटेंट फैमिली फ्रेंडली होते हुए भी हाईली एडिक्टिव होता है। और ये भी एक रीजन है कि बच्चे से लेकर बड़े लोग तक सब उसे देखते हैं। मिस्टर बीस्ट का एक और साइलेंट रूल है, क्लैरिटी। व्यूअर को कभी कंफ्यूजन नहीं होता कि हो क्या रहा है। रूल सिंपल होते हैं, गोल क्लियर होता है और स्टेकस समझ आते हैं। जब दिमाग कंफ्यूज्ड होता है वो वीडियो छोड़ देता है। मिस्टर बीस्ट इस बात को बहुत अच्छे से जानता है। और अब बात करते हैं प्रेशर की। जब आप दुनिया के सबसे बड़े क्रिएटर बन जाते हो, हर वीडियो पर एक्सपेक्टेशन होती है। पर मिस्टर बीस्ट प्रेशर से भागता नहीं, वो उसे फ्यूल बना लेता है। एक्सपेक्टेशन जितनी बड़ी, एफर्ट उतनी ज्यादा। और शायद इसी वजह से उसका लेवल अब नॉर्मल क्रिएटर्स के लिए टच करना मुश्किल है। और लास्ट, एक इमोशनल सच। मिस्टर बीस्ट मानता है सक्सेस का मतलब सिर्फ आगे बढ़ना नहीं होता। सक्सेस का मतलब होता है पीछे मुड़कर कितने लोगों को साथ ले जा पाए। इसलिए वो सिर्फ अपनी स्टोरी नहीं बनाता, वो हजारों लोगों की कहानी बना देता है। और जब कहानी लोगों की हो जाए तो वो सिर्फ देखी नहीं जाती। अगर तुम मिस्टर इंडियन हैकर पर फुल डिकोडिंग वीडियो देखना चाहते हो तो इस वीडियो पर क्लिक करो, और क्रेजी XYZ का डिकोडिंग वीडियो देखना चाहते हो तो इस वीडियो पर क्लिक करो। इसी ही डिकोडिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो।